सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का सबसे बड़ा आदेश जारी कर दिया है। जी हाँ, आपने थंबनेल भी देख लिया होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिया अब तक का सबसे बड़ा आदेश। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि आखिर वो आदेश आखिर है क्या। एक ऐसा आदेश जो सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि ये आदेश जो है उसके पक्ष में है या उसके विपक्ष में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी अभी कुछ दिन पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया उसकी। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने साथियों से फॉरवर्ड अवश्य करें, क्योंकि कानूनी जानकारी का होना, लीगल जानकारी का होना देश के प्रत्येक व्यक्ति को बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है और इस जागरूकता कार्यक्रम में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। क्या है मसला, क्या है वो आदेश। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि इस वक्त जो देश का माहौल है वहाँ पर जो कभी किसी धर्म की कट्टरता, कभी किसी धर्म की कट्टरता, और जो सरकार है केंद्र की, उस पर जो विपक्षी पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं कि आप जो है हिंदुओं को भ्रमित कर रहे हैं तमाम तरह से प्रचार करके। और जो भाजपा है, जो सरकार है, वो जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी यादव की पार्टी हो, तमाम स्टेट्स में जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका ये कहना रहता है कि जो भाजपा सरकार है कि आपने मुसलमानों को भ्रमित कर रखा है, आप उनके लिए गलत चीज़ें जो हैं वो गलत तरीके से पेश करते हैं। तमाम कुल मिलाकर के जाति और धर्म का जो इस वक्त माहौल चल रहा है पूरे देश में, आपसे छिपा नहीं। मेरा यहाँ कुल मिलाकर समझाने का ये मतलब है कि इस वक्त जो देश में जाति और धर्म का जो माहौल चल रहा है वो आप किसी से भी नहीं छिपा कि क्या माहौल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट का ऐसे में ये आदेश जो आया है वो निश्चित तौर पर इस सब पर विराम लगाने वाला है। मसला ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट में एक केस दाखिल हुआ। केस जो है राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान की लोअर कोर्ट से केस निकला, हाई कोर्ट तक पहुंचा। हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जब केस को देखा, सुप्रीम कोर्ट चौंक गया। मसला ही चौंकाने वाला था, क्योंकि वहां पर उस केस के अंदर जातियों का उल्लेख था। जब जातियों का उल्लेख वहां पर आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या जातियों का उल्लेख होना किसी केस में जरूरी है। बड़ा सवाल था, सुप्रीम कोर्ट में था, देश की सबसे बड़ी अदालत में था, फैसला भी उनको देना था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी देर नहीं की, अपनी रजिस्ट्री को बुलाया, रजिस्ट्रार को बुलाया और उनको आदेश जारी किया कि अब से किसी भी केस में जाति और धर्म का कोई कॉलम नहीं होगा। किसी भी मुकदमे में जाति और धर्म का लिखना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होगा, बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, उसको ना लिखवाया जाए। साथ ही उन्होंने आदेश जारी किया कि देश के प्रत्येक हाई कोर्ट में और देश के प्रत्येक कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उसके नीचे वाले कोर्ट्स में ये आदेश पहुंचा दिया जाए कि अब के देश में किसी भी न्यायालय में वादी का, प्रतिवादी का, किसी भी पक्षकार का जाति और धर्म का उल्लेख बिल्कुल नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश ऐसे में काबिल तारीफ है। इस वक्त देश के जो हालात चल रहे हैं, पूरे देश की राजनीति ही मैं कहूँ एक तौर से जाति और धर्म पर जब घूम रही है, ऐसे में ये आदेश आना कि जाति और धर्म का कॉलम ही समाप्त कर दिया जाए। आप सोच कर देखिए, इस देश के अंदर से हिंदू और मुसलमान जो हैं, अगर उनका आपसी विवाद ही खत्म हो जाए, ना कोई हिंदू रहे ना कोई मुसलमान रहे, सब एक हो जाएं, सब भाई हो जाएं, तो मुद्दा ही खत्म। राजनीतिक पार्टियां चाहे वो सरकार के पक्ष की हों चाहे विपक्ष की हों, उनके मुद्दे खत्म, देश में अमन चैन खुशहाली हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक कदम बढ़ा दिया इसकी तरफ। अब देखते हैं कि सरकारें इससे कुछ सबक लेती हैं कि नहीं लेती हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम है देश को एक दिशा देना। सुप्रीम कोर्ट ने दिशा दे दी है, जाति और धर्म का कोई भी कॉलम किसी मुकदमे में, किसी भी कोर्ट में अब नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें हमारे साथ चौरी लीगल एसोसिएट पर। वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।